स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सैकड़ों एंट्रीज में से, हजारों एंट्रीज में से किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट के आधार पर आप एंट्री को सर्च करना चाहते हैं तो सेकंडों में सर्च कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं कुछ एग्जांपल से। दोस्तों, हमारी एक परचेज वाउचर की एंट्री है जिसका अमाउंट है 1,49,760 रुपए, है ना। तो ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है उसके आधार पर मैं परचेज वाउचर की एंट्री को सर्च करना चाहता हूँ। तो सारी की सारी जो हमारी परचेज वाउचर की एंट्री है वो हमें कहाँ मिलेंगी, परचेज रजिस्टर में। तो सबसे पहले हम चलते हैं परचेज रजिस्टर में। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू, यहाँ से परचेज रजिस्टर में जाने के लिए मैंने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया और उसके बाद परचेज रजिस्टर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों, हम आ गए परचेज रजिस्टर में। अब यहाँ पर एक हमारी परचेज की एंट्री है जिसका लास्ट अमाउंट है 1,49,760 रुपए। उस एंट्री को मुझे सर्च करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर किसी भी मंथ को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगा और अल्ट के साथ F2 प्रेस करके आप वो पीरियड कर सकते हैं जिस पीरियड के अंतर्गत आप इस एंट्री को सर्च करना चाहते हैं। मैं पूरा पीरियड कर देता हूँ यहाँ पर, है ना। तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर और आज तक जितनी भी मैंने परचेज वाउचर की एंट्री की है वो सारी की सारी एंट्रीज हमें इस जगह पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर अमाउंट है 1,49,760 रुपए, है ना। तो मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि कौन सी परचेज वाउचर की ऐसी एंट्री है जिसका कि अमाउंट 1,49,760 रुपए है, वो मुझे इतनी सारी एंट्रीज में से सर्च करके दे दे, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि 100, 200, 500, 1000 एंट्रीज हो सकती है, उनमें आप एक एक करके यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ होगा अप्लाई फिल्टर। तो अप्लाई फिल्टर लिखे हुए बटन पर क्लिक कर दीजिए या कीबोर्ड से इस फीचर को यूज करने के लिए कंट्रोल के साथ F प्रेस कीजिए। तो अप्लाई फिल्टर लिखे हुए बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन इस तरह से अपीयर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए बेसिक फिल्टर आपको लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर आपको बैक जाना है, इस जगह पर आ जाना है। सबसे ऊपर आएंगे तो देखिए यहाँ पर अप्लाई फिल्टर में आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, वाउचर। इसी को आपको सिलेक्ट रहने देना है और एंटर प्रेस कर देना है। फील्ड में आपका कर्सर आ जाएगा और जैसे ही फील्ड में आपका कर्सर आएगा साइड में लिस्ट ऑफ फील्ड्स आ जाएंगे। लिस्ट ऑफ फील्ड्स में आपको क्या करना है, लेजर डिटेल्स के अंतर्गत यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा लेजर अमाउंट। आपको फील्ड में लेजर अमाउंट को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है ना। तो हम क्या सर्च करना चाह रहे हैं, हम अमाउंट के आधार पर एंट्री सर्च करना चाह रहे हैं। तो फील्ड में मैंने लेजर अमाउंट कर दिया। कंडीशन में यहाँ पर आपको इक्वल टू रखना है और एंटर प्रेस कर देना है। आपका कर्सर आ जाएगा लुक फॉर में। अब लुक फॉर में आपको वो अमाउंट डाल देना है जिस अमाउंट के आधार पर आप एंट्री सर्च करना चाहते हैं। तो मेरा वो अमाउंट है 1,49,760 रुपए। तो यहाँ पर मैंने डाल दी 1,49,760, ठीक है ना। और ऐसा करने के बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इतनी सारी एंट्रीज में से जिस भी एंट्रीज का लास्ट अमाउंट 1,49,760 रुपए होगा, वो एंट्री इतनी सारी एंट्रीज में से हमें सर्च करके दे देगा। यदि एक से ज्यादा एंट्रीज ऐसी होंगी जिनका कि लास्ट अमाउंट 1,49,760 होगा, तो वो एक से ज्यादा एंट्रीज हमें यहाँ पर सर्च करके दे देगा। अब मैं क्या करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए इतनी सारी एंट्रीज में से उसने हमें एक एंट्री निकाल कर दे दी जिसका कि अमाउंट था 1,49,760 रुपए। तो इस तरह से सेकंडों में आप किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट के आधार पर हजारों सैकड़ों एंट्रीज में से उस पर्टिकुलर एंट्री को सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ जिससे कि आप ओवरऑल इस फीचर का यूज करके और अमाउंट के आधार पर एंट्री सर्च कर सकते हैं। अब मैं इस जगह फिर से आ जाता हूँ। अब मैं दोस्तों यहाँ से चलता हूँ रिसिप्ट रजिस्टर में। तो यहाँ पर आपको काउंटर रजिस्टर है, पेमेंट रजिस्टर है, रिसिप्ट रजिस्टर है, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, जनरल रजिस्टर, ना डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आदि रजिस्टर है। तो जिससे भी रिलेटेड आपको एंट्री सर्च करना है उसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए तो उससे रिलेटेड आपको वहाँ पर एंट्री मिल जाती है। अब मुझे रिसिप्ट वाउचर में एक एंट्री है उसको सर्च करना है जिसका कि अमाउंट है 3,50,780 रुपए। तो यहाँ से मैंने रिसिप्ट रजिस्टर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया और किसी मंथ को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, अल्ट के साथ F2 प्रेस करके मैंने पूरा पीरियड कर दिया। अब यहाँ पर आपकी 100, 200, 500, 1000 एंट्री हो सकते हैं और उनमें से किसी पर्टिकुलर अमाउंट के आधार पर आपको एंट्री सर्च करना है। तो फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई फिल्टर लिखे हुए बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर करेंगे फील्ड में आपको कर्सर लेकर आना है और फील्ड में कर्सर लेने के बाद फिर आपको वही करना है। अमाउंट के आधार पर एंट्री सर्च करने के लिए आए तो लेजर डिटेल्स के अंतर्गत यहाँ पर मैंने लेजर अमाउंट को सिलेक्ट कर दिया फील्ड में, है ना। फील्ड में लेजर अमाउंट हो गया। कंडीशन में इक्वल टू यानी सेम टू सेम हमारा जो अमाउंट है उसी के आधार पर हम एंट्री करना चाहते हैं सर्च। तो यहाँ पर कंडीशन में इक्वल टू को ही रहने दूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा। अब रिसिप्ट वाउचर में इतनी सारी एंट्रीज हैं, उनमें से मुझे एक एंट्री को सर्च करना है जिसका कि अमाउंट हो 3,50,780 रुपए। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया 3,50,780 रुपए और जैसे एंटर प्रेस किया तो देखिए ये एंट्री उसने इतनी सारी एंट्रीज में से हमें सर्च करके दे दी जिसका कि अमाउंट था 3,50,780 रुपए। तो इस तरह से आप किसी भी रजिस्टर में जाकर उससे रिलेटेड जो भी एंट्रीज है उसको अमाउंट के आधार पर सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों
डे बुक एक ऐसा स्थान होता है जहां पर कि आपको किसी वाउचर में की गई एंट्री मिल जाती है ना, तो डे बुक से भी आप इसी तरह से एंट्री को सर्च कर सकते हैं ना। तो हम पर्टिकुलर किसी रजिस्टर में नहीं जाएंगे, सीधे यहाँ से डे बुक में चलते हैं। तो गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू, यहाँ से मैंने डे बुक सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, अल्ट के साथ F2 प्रेस किया, पूरा पीरियड कर दिया। अब क्या होगा, 1 अप्रैल 2023 से लेकर और आज तक की डेट में मैंने जो भी एंट्रीज की हैं, किसी भी वाउचर में एंट्री की हो, वो सारी की सारी वाउचर में की गई एंट्रीज हमें इस जगह पर मिल जाती है। यहाँ से भी आप अमाउंट के आधार पर किसी भी एंट्री को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक अमाउंट है 1,10,850 रुपए। उस अमाउंट के आधार पर मैं एंट्री सर्च करना चाहता हूँ, तो फिर से मैं क्या करूंगा, अप्लाई फिल्टर लिखे हुए बटन पर क्लिक कर दूंगा और अप्लाई फिल्टर लिखे हुए बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से बेसिक फिल्टर आ जाएगा। यहाँ पर बैक जाऊंगा, फील्ड में मेरा कर्सर आ गया, फील्ड में कर्सर आ गया, फिर मैं यहाँ पर लेजर डिटेल्स के अंतर्गत लेजर अमाउंट को सिलेक्ट कर दूंगा, क्योंकि अमाउंट के आधार पर एंट्री सर्च करना है। तो फील्ड में मैंने लेजर अमाउंट कर दिया, कंडीशन में इक्वल टू को रहने दूंगा, और कौन सा वो अमाउंट है जिसके आधार पर मैं एंट्री सर्च करना चाहता हूँ, वो अमाउंट है 1,10,850, ठीक है ना। और ऐसा लिखकर मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो देखिए 1,10,850 की जितनी भी एंट्री थी वो उसने निकाल कर दे दी डे बुक से। अब देखिए 2 एंट्री यहाँ पर ऐसी हैं जिनका की अमाउंट सेम टू सेम है, 1,10,850, 1,10,850 एक पेमेंट की एंट्री है और एक रिसिप्ट की एंट्री है ना। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर आधार जो अमाउंट है उसके आधार पर एंट्री सर्च करेंगे, तो यदि एक से अधिक एंट्री होंगी तो आपको यहाँ पर एक से अधिक एंट्री मिल जाएंगी, तब भी आपके लिए काफी आसानी होगा, है ना, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। अब मैं एस्केप की प्रेस करके फिर से बाहर आ जाऊंगा। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको अमाउंट के आधार पर एंट्री सर्च करने की जरूरत पड़े, सेकंडों में आप इस तरह से अमाउंट के आधार पर एंट्री सर्च कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।